ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। उसने कोई भेदभाव नहीं किया है। इतना अंतर हो सकता है कि कोई बाहर से सुंदर है तो कोई भीतर से सुंदर है, लेकिन हम तो अपने चेहरे को ही सजने सजाने में लगे रहते हैं, उसे संवारते हैं जिस पर दुनिया की नज़र है। लेकिन अगर सजाना ही है तो अपनी आत्मा को सजाएं जिस पर उस परमात्मा की नज़र है। ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा को परमात्मा के घर जाना है। उसे सुंदर बनाइए, उसे अच्छा बनाइए, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक ही है। परमात्मा हमें कहीं बाहर नहीं मिल सकते, वो हमारे भीतर ही विराजमान है। अगर परमात्मा को पाना है तो हमें खुद में ही खोना होगा, अपने आप में ही खोजना होगा। जिस दिन हमने खुद को खोज लिया, उस दिन हम उस परमात्मा को ज़रूर पा लेंगे। ज़रूरी नहीं कि हम हर रोज़ मंदिर जाएं, पूजा पाठ करें। ऐसा करने से परमात्मा हमें कभी नहीं मिलते। परमात्मा हमें तब मिलते हैं जब हमारा मन सुंदर हो जाए और जिस इंसान के हृदय में बुरे विचार नहीं रहते, शुद्ध और पवित्र उसका मन और आत्मा हो जाती है, तो ऐसे इंसान के हृदय में ही वो ईश्वर वास करते हैं, क्योंकि उन्हें मंदिर से ज़्यादा इंसानों के दिल में रहना अच्छा लगता है। इसलिए अगर कुछ छोड़ना ही है तो बुरे विचारों को छोड़िए, और ग्रहण करना है तो अच्छी आदतों को ग्रहण कीजिए। तो एक दिन आपका मन पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। जिस दिन आपका मन शुद्ध और पवित्र होगा, उस दिन आपके हृदय में परमात्मा का वास ज़रूर होगा। अगर हम दिन भर पूजा पाठ करते रहें, लेकिन मन में गंदे और मैले विचार रखते हैं, तब इस पूजा पाठ से हमें कभी कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन हम तो इस बाहरी मोह माया में ही उलझे रहते हैं, लोगों को खुश करने के पीछे ही अपना समय बर्बाद करते हैं। लेकिन अगर खुश करना ही है तो उस परमात्मा को खुश कीजिए, क्योंकि अगर परमात्मा खुश हो गया तो सब खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। अगर शरीर से प्रेम है तो व्यायाम कीजिए, और प्राणों से प्रेम है तो प्राणायाम कीजिए, और आत्मा से प्रेम है तो ध्यान कीजिए। ध्यान ही वो साधना है जिससे हम उस परमात्मा को पा सकते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन होना संभव है, लेकिन जब तक हम इस बाहरी मोहमाया को नहीं छोड़ देते और खुद में ही लीन नहीं हो जाते, अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी बनाकर अपने आप में ही नहीं खोजते, तब तक हमें परमात्मा कभी नहीं मिल सकता। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, ना ही वो हमसे दूर है, वो हमारे बहुत करीब है। लेकिन ज़रूरत है तो हमें खुद को खोजने की। ना हम कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ लेकर जाएंगे। एक समय ऐसा होता है जो सफ़र इंसान को अकेले ही तय करना पड़ता है, वो है अंतिम यात्रा। तब हमारा कोई भी साथ नहीं देता। अगर जो साथ सदा के लिए है, वो है आत्मा और परमात्मा का, जो सदा आपके साथ रहने वाला है, जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए उस परमात्मा का ध्यान करें, उनका नाम जपें। यही हमारी सच्ची धन और दौलत है, यही हमारी पूंजी है जो हम अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। बाकी सब कुछ तो यहीं छूट जाएगा। जो भी पाया यहीं से पाया, और सब यहीं छूट जाएगा। इसलिए उस परमात्मा का ध्यान करें। जो आया है उसे जाना भी ज़रूर है। इसलिए अपने कीमती समय को बर्बाद किए बिना उस परमात्मा का ध्यान करें, उनका नाम जपें, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है और एक एक पल की कीमत है जो हम उस परमात्मा को पा सकते हैं। इसलिए अपने कीमती समय में से उस परमात्मा का ध्यान ज़रूर करें, उनका नाम ज़रूर जपें, क्योंकि यही आपकी सच्ची धन दौलत है, यही आपके साथ जाएगी। बाकी हर रिश्ता, हर साथ, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। इसलिए उस परमात्मा का ध्यान करते रहें, उनका नाम जपते रहें।
सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।